बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। 3-4-5 दिन के बाद मैंने अपना कैमरा ऑन किया है। थोड़ा सा मसला हो गया हुआ था तो उसकी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो अभी से इंशाल्लाह जैसे पहले आते थे वैसे ही आना शुरू हो जाएंगे। कभी रेगुलर तो कभी एक दिन की छुट्टी तो कभी फिर व्लॉग तो कभी फिर रेगुलर, इस तरह आना शुरू हो जाएंगे। अभी 4-5 दिन का गैप नहीं आएगा। इस तरह पड़ा हुआ जी अपना नॉर्मल नाश्ता और इसमें आज ऐड है दूध। ये सुबह के 3:30 या 4 बजे का मेरे सर पे जो है ना मंडरा रहा है। हुआ क्या था वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अम्मी जान जो है ना तो हज्जत के टाइम मतलब 3:30-4 बजे आके दरवाज़ा नॉक करती हैं। मैं उठता हूँ तो आगे अम्मी जान मग में दूध लिए खड़ी होती हैं। तो आज इसमें था, आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि सुबह सुबह मैं दूध पीऊँ। मैं फुल नींद में था, मैं फुल नींद में। तो अम्मी जान आई दूध, मैंने कहा अम्मी जी आज रख दें आप फ्रिज में ना, मैं सुबह उठ के पीऊँगा नाश्ते टाइम। तो अम्मी जान बहुत मुश्किल से मानी, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए चाय ले आई। मैंने कहा ये नहीं पिया जाएगा, अब चाय मेरे लिए ले आए। तो वो चाय ले आई। फिर अभी ये फ्रिज में था, गर्म होकर दोबारा से मेरे सामने हाजिर हो गया, ये पेश हो गया सॉरी। अभी ये पूरा गिलास पियेंगे। मैं और बशर जा रहे हैं जी अटक एक शादी पे। हो सकता है ये सफ़र जो है 10-12 दिन तक जाए, हो सकता है कि ये 2 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है हम अटक जाएं, अटक से फिर आगे कहीं तो निकलेंगे। ये फ़िलहाल हमारा प्लान है, वो शादी ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा। पारी दो बिलाल। नहीं पारी देते अभी तो देगा, अभी तो जान भी देगा। हमारे टाउन से सियालकोट तक का रोड जो है ना कमाल का बना दिया हुआ है। अभी तो गाड़ी उड़ती हुई जाती है, नहीं तो पहले हमें 1.5-2 घंटे के करीब टाइम लग जाता था, लेकिन अभी ना 1 घंटा भी नहीं लगता। मतलब 45 मिनट में हमारे टाउन से सीधा सियालकोट। थोड़ी देर के लिए रुके हम, बशर के मुंह पे पसीना ही पसीना। हालांकि हम छाँव में रुके हुए हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, और मैंने एकदम से देखा और भाई का मुंह पसीने से भरा हुआ है। मैं भी इस पास ही बैठा हूँ लेकिन मुझे गर्मी नहीं लगी, सीट बेल्ट पहन लूँ। हाँ। सारा मामला असल में सेहत क्या, कमज़ोर लोगों को पसीना क्यों आना है। खाया पिया करें कुछ। अस्सलाम वालेकुम। तो खैर अभी मैंने बताया था कि हम अटक जा रहे हैं। तो ज़िला अटक का एक छोटा सा कस्बा है मस्कीनाबाद। मस्कीनाबाद या आबाद, मस्कीनाबाद है या मस्कीनाबाद, इस तरह का कोई नाम है। इससे पहले हम वहाँ पे जा चुके हैं। कोई 1.5 साल पहले हम गए थे। वहाँ पे बनाते हैं कटुआ। होता क्या, हमारी तरफ होती है देग स्टील की, तो उसमें चिकन वगैरह शादी ब्याह पे बनाया जाता है, और वहाँ पे जो है ना मिट्टी की देग होती है तो उसमें बनाया जाता है। तो लास्ट टाइम हम जब गए थे तो भाई की बात हुई थी वहाँ पे एक दुकान वाले से कि आप जब भी मतलब शादी ब्याह हो और आपने बहुत सारे कटुए बनाने हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम फिर आएंगे। तो उन्होंने 1.5 साल बाद रब्ता किया, उनकी अपने ही घर शादी है, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं और कुछ 100 के करीब या उससे ज़्यादा हो सकता है कटुए बनाएं हम, तो आप आ जाएं और आके वीडियो बनाएं। रास्ते में मैकडॉनल्ड पे रुके थे तो ये मैक फ्लोरी लिया। इसका इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। भाई मुदस्सर ने घर बनाई थी ना तो उसका बहुत मज़ा था। हमारे घर में मुझे निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह सारे शेफ़ हैं, तो मैंने फिर भी थोड़ी सी खाई है। गर्म गर्म मौसम है ना बाहर, तो ठंडा ठंडा खाने का कुछ दिल कर रहा था, तो जितनी खाई गई है मैंने खा लिया। बाकी भाई बशर खाएँगे। और इधर मैंने मैक रॉयल करवाया था और भाई मुबशर ने जो है वो चिकन पीसीज करवाए और साथ कोक है। और सफ़र अपना माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे नींद आना शुरू हो गई थी। ये ठंडी ठंडी अभी मैक फ्लोरी खाई है ना तो मेरी आंखें खुल गई हैं। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा साजो सामान है। इधर मेरा कैमरा पड़ा हुआ है, इधर मैंने मैक फ्लोरी रखी है, ये गलत जगह पे रख दी मैंने। और सामने बैग, और बैग मुझे उठा के ना अभी पीछे मैं इधर करके रख दूँगा। और मेरे गोदी में जो चीज़ें ली हैं वो पड़ी हुई हैं। मैक फ्लोरी इधर जाएगी, ये गई, रोक के खा लेते हैं।
नहीं कोई नहीं, आप सफ़र जारी रखें, हम आपको खिला देंगे। सीट बेल्ट थोड़ी देर के लिए खोलना पड़ेगा। कैमरा मेरा जाएगा पीछे क्योंकि आजकल लड़का आईफोन पे कर रहा व्लॉग, तो मज़ा आ रहा व्लॉगिंग करने का फ़ोन पे, इसलिए कैमरा बार बार वो उठाना दिल नहीं किया, इसलिए फिर मैंने शुरू कैमरे पे ही किया था, लेकिन अभी आईफोन पे लग गया हूँ मैं। ये गया जी, अब सेफ़ है ये, कोई फिक्र नहीं, कैमरा उधर अपना सेफ़ है। और कपड़े इस्त्री करके दिए थे घर वालों ने, लेकिन ये नीचे नीचे से जो कमीज़ है ना वो वटो वट हो गई है, साड़ी वटो वट हो गई है। अभी शूज़ मैंने उतार दिए हुए हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं दोबारा से और खाना खाते हैं। लौट लो पैसे लौट लो। और पीछे कोई बारात आई हुई है तो वो हाईवे पे ही पैसे उड़ा रहे हैं, कितनी गलत बात है। बच्चे फिर भाग भाग के पैसे उठा रहे हैं, हमें किसी का बच्चा कार के नीचे आ जाए। अगर आपने पैसे फेंकने, ये पहली बात तो फेंको मत, अगर फेंकने हैं तो साइड पे कहीं फेंको। तो भाग भाग के नीचे आ रहे हैं, सारी ट्रैफिक जाम की हुई है पीछे। ये पैसे देखें, ये पैसे अंकल उठा रहे हैं, ये पैसे ही पैसे हैं, ये उड़ रहे पैसे, ये पैसे पैसे पैसे। वो देखें, वो रास्ते में भाई उठा रहे हैं पैसे पैसे पैसे, वो गए, वो उधर भी उड़ रहे हैं, वो सारे सड़क पे देखें, पूरी सड़क पे पैसे ही पैसे। कितनी गलत बात है यार। अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं तो आप किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। एवं ही रास्ते पे रोड पे फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, और बच्चे फिर देखते हैं कि पैसे, तो फिर वो भाग के, वो नहीं देखते किधर से कार आ रही है, बाइक आ रही है, क्या आ रहा है, नहीं, वो घुस जाते हैं सीधा। तो हमें किसी बच्चे का एक्सीडेंट होगा, गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। वो पीछे से लेके कुछ 3-4 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं, तो कहीं पे पड़े होते हैं, कहीं पे 50 रुपए भी पड़े हमने देखे हैं। ये पीछे तो 10 थे ना, क्या मतलब क्या है बंदा यार। 2 पे है AC और पसीना जो है 10 पे है, पसीना सूख ही नहीं रहा। तो ये इतनी हमारी तरफ है गर्मी, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है मुझे, और मुझे डर लग रहा है कि जून जुलाई रमज़ान में क्या होगा। शीशा नीचे करो तो ठंडी हवा आती है। अभी तो भाई ने लॉक किया हुआ है ना, वो कर नहीं सकता मैंने। हाँ, अभी AC से ज़्यादा ठंडी हवा बाहर है। अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। 1.5 साल मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे हम आए थे, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। लेकिन मुझे ये रोड अच्छी तरह याद है कि यहाँ से हम गुजरे थे और बहुत वेट किया था, बहुत खज्जल खुआरी हुई थी सिर्फ एक कटुए के लिए, लेकिन तब काम नहीं हो सका था। तो कहते हैं ना कि मेहनत रंग ले आती है, तो 1.5 साल पहले हमने कटुआ ढूंढने के लिए मेहनत की थी, तो 1.5 साल बाद अब हमें फाइनली मिल चुकी। और वेदर माशाल्लाह, आसमान देखें कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भाईजान कौन सी बोली जाती है, ज़ुबान कौन सी है? हिनको। हाँ जी, सही हो गया। इनको छछ की छछ जुबान भी है, छछी जुबान भी कहते हैं, छछी जुबान। ठीक हो। अगर ये बोलना हो कि क्या हाल है, तो आपकी ज़ुबान में क्या बोलेंगे? हम कहेंगे की हाल है। ये तो हमारा ही सेम की हाल है, सेम ही है। ये जी कटवा, मिट्टी की देग अब कह सकते हैं, इसमें बनाते हैं गोश्त, और उस गोश्त का इतना जायका होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ का बना हुआ तो मैंने नहीं खाया, लेकिन भाई मुबशर के हाथ का बना हुआ कटवा मैंने खाया। मैं बता नहीं सकता कि मतलब ये बात करते हुए भी तो मेरे मुँह से पानी आ रहा है। इसकी ज़रूरत थी बैठ के कार में भी ना। सुबह 9:30-10 बजे चले थे और अभी टाइम हो रहा है 5:34। थैंक यू भाई जान। एक कप चाय, आय हाय यार, सच में मैं नशा ही हो गया हूँ चाय का ना, ये अच्छी बात नहीं है। पहले मैं सोचा करता था किसी वक्त में कि यार कौन से वो लोग हैं, मतलब चाय पीनी है, चाय। मेरे एक तो दोस्त हैं, वो जनाब चाय 3-4 दफ़ा दिन में पी ना लें, इनको सुकून नहीं मिलता। तो उनकी गैंग में अब मैं भी शामिल हो चुका हूँ, चाय लवर्स। आप चला लिएगा मुझसे?
जी जी सही हो गया, यानी आपके गांव जा रहे हैं अभी हम। जी जी। सही हो गया। कितनी दूर है यहाँ से? बस 1 किलोमीटर रास्ता है। 1 किलोमीटर। सही हो गया। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं ना किसी और इलाके में आया हूँ। ऐसा ही है जैसे अभी मैं अपने टाउन में घूम रहा हूँ। और दूसरा भाई जो बता रहे थे इनकी छछ ज़ुबान, वो भी हमारी ज़ुबान से काफ़ी मिलती जुलती है। समझ आ रही थी मुझे वो जब अपने साथियों से बात कर रहे थे ना, तब मुझे अच्छी तरह समझ आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। बस मैं बोल नहीं पाता, लेकिन मुझे समझ अच्छी तरह आ रही थी। कितनी प्यारी लग रही है तंदूर में आग। इंतज़ाम है जहाँ पे बैठेंगे। और इधर रहे कटुए लाइन में, ये भी इधर भी लाइन में बहुत ज़्यादा कटुए हैं। और इस तरफ तंदूर लगाए गए हैं जहाँ पे रोटियाँ बनाई जाएंगी। एक लाइन ये रही, एक लाइन वो रही। ये कितने लोगों के लिए खाना तैयार होना है? ये जनाब 100 कटवा तकरीबन 3000 लोगों के लिए। 3000 लोगों के लिए 100 कटुआ। हमारी तरफ तो मैक्सिमम 50 से 100 बाराती आते हैं, मैक्सिमम 100। और यहाँ जो ज़्यादा है वो 300 400 हाँ। हद 500 तक है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं 500 वाली बारात मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और यहाँ इतने ही होती हैं बारातें, हाँ, मतलब इतने ही आते हैं। हाँ, 3000 4000 ज़्यादा भी आते हैं। 150 कटवा भी बनता है। आते ही हमने काम करना शुरू कर दिया था। और टाइम आप देख रहे हैं 10 होने में 21 मिनट रह गए हैं। तो अभी अभी हम बशर की एक वीडियो ख़त्म की है और आज पूरी रात जागेंगे हम, क्योंकि ये जो लाइन में आपको कटुए नज़र आ रहे हैं ना, ये 100 कटुआ है और ये रात लगा के पकाना है। इनमें 10-10 किलो जो है ना गोश्त बनेगा, तो उसकी वीडियो बनानी है। तो क्या होगा, रात जागना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर जाग भी लिया ना, फिर दिन को मुझे बहुत मसला होगा। जागना रात पूरी 12-1 बजे 2 बजे तक मैं जाग सकता हूँ, उसके आगे जागना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बट ऑप्शन नहीं है कोई, जागना पड़ेगा। पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ना, अपनी जब शादी होगी ना, तो हम भी ऐसे ही घर सजाएंगे, बल्कि इससे अच्छा इंशाल्लाह अपना घर सजाएंगे नया वाला। देख के ना ऐसा शादी वाला घर दिल करता है कि शादी करवा ले बंदा, लेकिन अभी नहीं। स्पेशल। अच्छा, मैं एक और आपको बात बता दूं कि बारात आज थी और वलीमा कल है। तो मुझे नहीं पता था, भाई बशर की बात हुई है। स्पेशल हम आए थे वीडियो के लिए। ये जो तरीका है ना ये कटुए का, वो यहीं होता है सिर्फ़, तो इसके लिए हम स्पेशल आए थे। और यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे अपने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इधर सब्सक्राइबर्स हैं अपने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी जाएं प्यार मिलता रहता आप लोगों की तरफ से। खैर, आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दूँ, फिर यहाँ से दूसरा शुरू करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि रात में हमने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ है हमारे साथ। तो खैर, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। पीछे तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कंट्रोल।